नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम है डॉक्टर आकाशदीप गोयल। मैं एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट हूँ आदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च बठिंडा में। आज मैं आपसे ड्राई आइज के बारे में बात करूंगा। ड्राई आइज, जिसे हम आंखों का सूखापन कहते हैं, बहुत ही आम जिंदगी में होने वाली दिक्कत है जिससे हम लोग कभी ना कभी सब परेशान होते हैं। जो सूखापन है वो हमें आंखों में लाली, खुजली, दर्द या कई बार नजर कम या थकावट की फीलिंग दे सकता है, जिसकी वजह से हमें काफी दिक्कत आती है। ये आजकल और बढ़ गया है क्योंकि मोबाइल यूजेज और कंप्यूटर यूजेज भी हम लोगों की काफी ज्यादा हो गई है। आंखों का सूखापन दो कारणों की वजह से हो सकता है। एक कारण तो है कि आंखों में पानी, जो आंसू हैं, वो कम मात्रा में बन रहे हैं, और दूसरा कारण है कि वो बन तो सही मात्रा में रहे हैं लेकिन वो हवा में जल्दी उड़ रहे हैं। जो कम बन रहा है उसको हम कहते हैं एक्वस डेफिशिएंट ड्राई आई, जिसमें टीयर्स की डेफिशिएंसी है, और दूसरा जिसमें जल्दी उड़ रहा है उसको बोलते हैं इवेपोरेटिव ड्राई आई, कि जल्दी इवेपोरेट हो रहा है। कुछ लोगों में इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी पाया जाता है, जिसे मिक्स्ड टाइप ऑफ ड्राई आई बोला जाता है। हमें अपनी ड्राई आईज की मैनेजमेंट के लिए एक बार पूरा ड्राई आई इवेल्युएशन करवाना चाहिए, जिससे हम ये जान पाएंगे कि क्या कारण है, और उस कारण पे अगर हम फोकस करेंगे, उसका इलाज करेंगे, तो हमें ज्यादा रिलीफ और जिंदगी को बेहतर बनाने के ज्यादा चांसेस है। ड्राई आई इवैल्यूएशन में हम जब पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उनकी नजर चेक करते हैं। नजर चेक करने के बाद हम पेशेंट को स्लिट लैंप पे मशीन पे बैठ के देखते हैं कि उसकी आंखों में कितना पानी है, और उसके लिए हम टीयर मेनिस्कस हाइट देखते हैं कि उसकी आंखों में पानी की हाइट कितनी है। उसके बाद हम उसकी आंखों में स्टेनिंग करके देखते हैं कि कितने ड्राई आई के स्पॉट्स हैं। फिर हम एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं शर्मर टेस्ट, जिससे हमें यह पता चलता है पानी किस मात्रा में आंख में बन रहा है। और एक हम टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं टीयर ब्रेकअप टाइम, जिससे यह पता चलता है पानी किस गति से आंखों से उड़ रहा है। उसके अलावा हम अपनी आंखों की बनतर, हमारी पलकों को, और उसमें जो प्रेजेंट ग्लैंड्स हैं जिनसे पानी निकलता है, उनकी ओपनिंग्स को देखते हैं कि वो किस शेप स्ट्रक्चर में है, क्या वो नॉर्मल है या उनमें कोई प्रॉब्लम या डिफेक्ट आ गया है। एक्वस डेफिशिएंट ड्राई आइज के लिए हम पेशेंट को आमतौर पर आंखों में डालने के लिए लुब्रिकेंट्स या टीयर ड्रॉप्स देते हैं, जिससे उनको बेहतर लगता है। जब ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो हम उनको ओरल टैबलेट्स दे सकते हैं, जिसको हम पाइलोकार्पिन टैबलेट्स बोलते हैं, जिससे पानी ज्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाता है। एक हमारी आंखों में रास्ता होता है जिससे पानी आंखों से हमारे नाक में और गले में जाता है। उसी वजह से हमें अपनी आंखों में डालने वाली दवा का स्वाद अपने गले में भी महसूस होता है। उस ओपनिंग को हम पंक्टा बोलते हैं। उस पंक्टा में हम प्लग्स या एक छोटे से मटेरियल होता है सिलिकॉन का, जिसको हम लगा के उसको बंद कर सकते हैं, जिससे आंखों में बना हुआ पानी गले में जाना बंद हो जाता है। ये टेम्परेरी प्रोसीजर है और इसको निकाल के रिवर्स किया जा सकता है। इससे जो पानी आंखों में है वो ज्यादा देर रहने लगता है और हमें ड्राइनेस से आराम मिलता है। कुछ लोगों को ड्राइनेस सिस्टेमिक या शारीरिक होने वाली बीमारियां जैसे गठिया या फिर किसी तरह के जॉइंट पेन्स या स्किन की प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है। उन पेशेंट्स को हमें गठिया वगैरह की दवाई देनी पड़ती है, उससे भी टीयर्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और ड्राइनेस को आराम मिलता है। दूसरे पेशेंट्स जिनमें इवेपोरेटिव ड्राई आई होता है, उनमें पानी सही मात्रा में बन रहा होता है, उन पेशेंट्स में हमें ग्लैंड्स की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। हमें ग्लैंड्स में एक तो लुब्रिकेंट्स तो यूज करना ही है, साथ में हमें ग्लैंड्स में मसाज करना और हॉट फर्मेंटेशन, जिसे हम गर्म सेकाई बोलते हैं, गर्म सेक करके हम उन ग्लैंड्स को दोबारा ओपन करने की कोशिश करते हैं। कुछ पेशेंट्स में गर्म सेकाई और मसाज करने से ये ग्लैंड्स ओपन हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में हमें और आधुनिक मशीनें जैसे लिपिफ्लो या आईपीएल वगैरह की उपयोग से उन ग्लैंड्स की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है उनको ओपन करने के लिए। जिन पेशेंट्स में मिक्स्ड डिजीज है उनको हमें दोनों देने पड़ सकते हैं। हमें लुब्रिकेंट्स और प्लग्स या फिर ओरल दवाइयां भी देनी पड़ सकती हैं, और साथ में मसाज की थेरेपी भी देनी पड़ती है। इनके कॉम्बिनेशन से हम ड्राई आइज पे कंट्रोल पा सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और काबू कर सकते हैं। उसके अलावा हम आजकल हमारा डेली मोबाइल यूजेज और कंप्यूटर यूजेज काफी ज्यादा है। उसको यूज करना हम शायद अपनी जॉब्स के लेके, अपनी जिंदगी की आदतों को लेके नहीं कम कर सकते, पर अपनी आदतों को बिल्कुल बेहतर बना सकते हैं। उनका प्रॉपर यूजेज एथिक्स है, कितने घंटे यूज करना है, कब ब्रेक लेना है, क्या सेटिंग्स रखनी है, उन चीजों को चेंज करके हम और जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।